भारत इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। उस नए रॉ चीफ की अगर आप प्रोफाइल उठाकर देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर जो साउथ एशिया है उसके अमन के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी जो अपने थोड़े से फायदे के लिए पुलवामा भी करवा सकता है, पहलगाम भी करवा सकता है, वो नरेंद्र मोदी अब अपनी सियासत बचाने के लिए किस हद तक जाएगा। बीजेपी और आरएसएस उसे कहते हैं कि हम भारत पर से अपना तसल्लुत जो है वो नहीं खो सकते, अगर तुम चीजें ठीक नहीं करोगे तो हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। अब इस वक्त भारत जो है वो एक ऐसे फॉल्स फ्लैग की तलाश में है जिसे बुनियाद बनाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रोकर्ड सीज फायर है उसे भारत तोड़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। भारत इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ हथकंडों से बाज नहीं आ रहा और नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उसका एक नमूना जो नए रॉ चीफ की अपॉइंटमेंट है, उस नए रॉ चीफ की अगर आप प्रोफाइल उठाकर देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर जो साउथ एशिया है उसके अमन के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। और खेले भी क्यों नहीं, वो नरेंद्र मोदी जो कि एक्सपर्ट है पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करने का, वो नरेंद्र मोदी जो अपने थोड़े से फायदे के लिए पुलवामा भी करवा सकता है, पहलगाम भी करवा सकता है, वो नरेंद्र मोदी अब अपनी सियासत बचाने के लिए किस हद तक जाएगा ये अनइमेजिनेबल है। क्योंकि थोड़े से पॉलिटिकल गेन के लिए जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स की जंग से भी बाज नहीं आता, जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, उसे एक्सप्लॉइट किए बगैर नहीं रह सकता। अब तो उसकी सियासत का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सियासत का दी एंड हो चुका है। बीजेपी और आरएसएस उसे कहते हैं कि हम भारत पर से अपना तसल्लुत जो है वो नहीं खो सकते, भारत पर अपना कब्जा जो है वो कांग्रेस के हाथों में नहीं जाने दे सकते, अगर तुम चीजें ठीक नहीं करोगे तो हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। यानी एक तरफ ऑपोजिशन जमातों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया हुआ है तो बीजेपी ने मोदी को निशाने पर लिया हुआ है। अब इस वक्त भारत जो है वो एक ऐसे फॉल्स फ्लैग की तलाश में है जिसे बुनियाद बनाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रोकर्ड सीज फायर है उसे भारत तोड़ सके। और नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की हजीमत है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की फतह और भारत की बदतरीन शिकस्त है उसका बदला उतार सके। अब नाज़रीन इकराम, रवि सिन्हा ये फॉर्मर रॉ चीफ था और इसे हटाया गया है और इसकी टेन्योर को अब इंडियन मीडिया के ऊपर भी एक डल टेन्योर कहा जा रहा है कि कोई इसने बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की और ये नाकाम रहा। कम से कम ये तो भारत मान रहा है, ये अच्छी चीज है कि जी रॉ का चीफ जो है वो नाकाम था पिछला, और उनका मीडिया भी अब ये मान रहा है कि जी उसकी नाकामियां हैं। और वो नाकामियां किस सूरत में है? पाकिस्तान की फतह भारत की नाकामी है, रॉ की नाकामी इंडिया की नाकामी है। रॉ का चीफ जो है अगर उसका टेन्योर डल है, अगर उसका टेन्योर ब्राइट नहीं है तो इसका मतलब है भारत की परफॉर्मेंस भी पिछले 2-3 साल के अंदर इंतहाई डल रही है। अब नाज़रीन इकराम, पराग जैन है, इसे अपॉइंट किया गया है रॉ के चीफ के तौर पर और इसके वाले से जो कुछ चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है ये समझना जरूरी है। ये पराग जैन जो है ये नया रॉ चीफ है और ये पाकिस्तान डेस्क जो है, यानी इंडिया को और बहुत से चैलेंजेस होंगे, इंडिया के लिए और बहुत से प्रॉब्लम्स होंगी। इंडिया के अंदर बाय द वे दर्जनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके लिए बहुत से बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन ये जो शख्स है, ये जो अब नया रॉ का चीफ लगाया गया है, ये एक्सपर्ट किस चीज का है? पाकिस्तान का। और इसकी अगर आप प्रोफाइल उठाएं तो आपको चीजों की समझ आएगी कि ये आखिर कौन है और इसने क्या क्या आकर करना है, ये भी समझ आ जाएगा। और ये ऑपरेशनल रोल जो है, एक तो ये आईपीएस जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है उसके बैच से है और ये मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर रहा है, पहले ब्यूरोक्रेट है और ये भटिंडा, मनसा, होशियारपुर में ये रहा है जब पंजाब टेररिज्म डेज यानी वो खालिस्तान वाले डेज का ये जिक्र करते हैं। और ये एसएसपी चंडीगढ़ और डीआईजी लुधियाना जो है वो भी पास्ट में रहा। अब ये 1989 का बैच है, उस बैच से इसका ताल्लुक है और ये अब रॉ का चीफ लगा दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 2 years। अब ये नाज़रीन इकराम इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त इस अपॉइंटमेंट से पहले, रॉ का चीफ लगने से पहले, ये एविएशन रिसर्च सेंटर को हेड कर रहा था जो कि वाइटल करार दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में।
यानी इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये जो इदारे को हेड कर रहा था पराग जैन, जो नया रॉ का चीफ है, ये ऑपरेशन सिंदूर में सबसे वाइटल इदारा था और ये पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान के अंदर जो नाम निहाद भारत कहता है टेरर कैंप्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है और उनकी लोकेशन और उनकी इंटेलिजेंस इकट्ठी करना इसका काम था। अब इसके हवाले से नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि ये इससे पहले और भी बहुत सी जगहों के अंदर सर्व कर चुका है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने पाकिस्तान को हैंडल किया है इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी में, और इसका टेन्योर जम्मू और कश्मीर के अंदर उस वक्त था जब आर्टिकल 370 जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे एब्रोगेट किया गया और मकबूजा कश्मीर का, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो छीन लिया गया। तो ये उस दौर में पाकिस्तान डेस्क को हैंडल कर रहा था। इसके साथ ही साथ जो बालाकोट का भारत का ऑपरेशन था, जो सर्जिकल मतलब फर्जिकल और शजरिकल स्ट्राइक थी, जिसमें पाकिस्तान के कुछ दरख्त शहीद हुए थे, जिनका बदला फिर अभिनंदन के तैयारी की सूरत में भारत को चुकाना पड़ा। इसके हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन बालाकोट जो है उस टाइम पर भी पाकिस्तान डेस्क जो है रॉ का, उसे हेड कर रहा था और इसने इससे पहले कनाडा और श्रीलंका में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम किया जी। और कनाडा के अंदर आपको मालूम है कि भारत जो है वो खालिस्तान की जो तहरीक है उसके रुए रवा लोगों को मरवाता भी है। कनाडा की गवर्नमेंट भारत को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी कह चुकी है, तो ये आप जेहन में रखिएगा। अब कनाडा की पोस्टिंग के हवाले से इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि इसने बहुत काम किया खालिस्तान के इकोसिस्टम पर और रिपोर्टेडली इसने न्यू दिल्ली को वार्न किया कि कुछ बहुत खतरनाक की तैयारी हो रही है। ये इसकी इनपुट थी जो इसने एज रिप्रेजेंटेटिव, अब पता नहीं ये रॉ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कनाडा में पोस्टेड था, ये व्हाटएवर। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शख्स है ये मंडे से ही हैज अज्यूम्ड हिज चार्ज और अब ये कह रहा है कि जी जो इतने बड़े क्राइसिस आ रहे हैं उनके तनाजुर में ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रॉ, उसे रिवैप करेगा और जो पहलगाम इंसिडेंट के अंदर फेलियर था, पहलगाम का जो इंटेलिजेंस फेलियर, कम से कम इंडियन मीडिया अब ये मानने पे आ गया है कि पहलगाम का इंसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनकी स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इंडिया मुखालिफ बयान दिया और कश्मीर को जगलर वेन का पाकिस्तान की, उसके तनाजुर में इसकी अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है हिंदुस्तान टाइम्स जी। फिर रॉ का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन चुके हैं, ये भी इंडियन मीडिया का तज्जिया है। इससे भी समझ के आती है, एक तो ये कि इंडियन मीडिया के आसाब पर अभी भी और इंडिया के आसाब पर भी अभी पाकिस्तान सवार है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सवार है, लेकिन ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, जो सैबोटाज और सबवर्सिव एक्टिविटीज जो पाकिस्तान के खिलाफ और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर और इलीगल जो रेवोकेशन है आर्टिकल 370 की, उसमें इन्वॉल्व रहा, नंबर 1। फिर इसके साथ ही साथ जो एक इन्होंने नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की बालाकोट में 2019 में, और इसके साथ ही साथ इसने ऑपरेशन सिंदूर डिजाइन किया। अब ये नए रॉ के चीफ के तौर पर आ गया और ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो एक और रेकलेस मिस एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रही है और ये इंडिया का एक इंतहाई कैलकुलेटेड मूव है। ये पाकिस्तान को नहीं है बल्कि खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। भारत एक नया क्राइसिस जो है उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है और जो भारत के डोमेस्टिक फेलियर्स हैं ये उनसे अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसका आना ये हमारे उन तमाम तर खदशात को सच साबित करता है कि ये कितना खतरनाक है और पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं वो एक मरतबा फिर ये नाम निहाद कोई स्ट्राइक्स, वैसे तो ऑपरेशन बालाकोट जो था इनका और ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका जो तंदूर बनाया और फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने रही सही कसर निकाली, इनका भुरकस निकाला, पूरी दुनिया इनके ऊपर लान तान कर रही है। अभी एससीओ समिट इनके राजनाथ और अजित डोभाल को भूला नहीं होगा, एससीओ में राजनाथ जो है वो साइन किए बगैर भाग गया, अजित डोभाल को पाकिस्तान के डीजीआईएसआई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिफ मलिक ने आंखों में आंखें डाल के उसकी बोलती बंद की, उसका मुंह बंद किया। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो मर्जी कर लें, बाय द वे ये चीज याद रखिएगा कि ये जो मर्जी कर लें, हम इनके एडवेंचर्स में से एडवेंचर में इंशाल्लाह बदलेंगे और बदल के दिखाएंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।